हेलो। तो बिकॉज़ अभी नेट नहीं चल रहा है और हमारी क्लास नहीं हो पा रही है, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों का क्लास में मिस हो, तो बता देती हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। आप इसको देख लेंगे अच्छे से, वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं और फिर मैं एक एक्सरसाइज भेजूँगी जिसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? बेटा नाउन होता है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये हम सबको पता है ना? तो कोई भी नेम है, कोई भी प्लेस है, एनिमल है, थिंग है, तो ये होते हैं हमारे नाउन। इनकी जगह लगने वाली जो चीजें होती हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि बार बार तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मानविक इज नॉटी, मानविक इज स्मॉल, मानविक स्टडीज इन 3rd क्लास, बार बार मानविक नहीं बोल के मैं ही लगा सकती हूँ। ठीक है, वैसे ही हम लोग जैसे ही लगाया मानविक के लिए, शी लगाया कविता मैम के लिए, इट लगाया कैंडी के लिए, दे मतलब वो, वे बहुत सारे, दीज मतलब ये बहुत सारे, दोज मतलब वो बहुत सारे, ठीक है, आई यू वी, ठीक है, ऑल राइट। तो प्रोनाउन ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इस वाले प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं इसी प्रोनाउन को हम लोग कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो जिसमें हम सीधा सीधा नाउन की जगह एक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, नाउन को हटा के एक वर्ड को यूज कर रहे हैं, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो अनंत इज डांसिंग, ही इज डांसिंग, कविता मैम इज रिकॉर्डिंग द वीडियो, शी इज रिकॉर्डिंग द वीडियो, कैंडी इज स्लीपिंग, इट इज स्लीपिंग, ठीक है। और आई का तो आई ही रहता है, यू का यू ही रहता है, वी मतलब हम सब। तो हमने किसी लोगों को बताने के लिए, किसी लोगों को संबोधित करने के लिए हमने कोई शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए वो प्रोनाउन कहलाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन जब सीधा नाउन को हटा के हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। उसके बाद होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है कि जब हम बताते हैं, हम किसी चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये रहा एक एप्पल, ठीक है। तो मान लो कि मेरा नाउन है यहाँ पे, मान लो मेरा नाउन है मैंगोज, ठीक है। अब मैंगोज के बारे में अगर मुझे बोलना है तो मैं बोल सकती हूँ कि दिस इज अ मैंगो, या दीज आर मैंगोज, दीज आर वेरी स्वीट, दोज आर मैंगोज। अगर दूर पड़े हैं तो दोज दोज बोल सकती हूँ। आई लाइक सच मैंगोज, सच मतलब ऐसे, तो मुझको ऐसे आम बहुत पसंद है। तो अगर एक है तो दिस, दूर है तो दैट, बहुत सारे हैं पास में है दीज, बहुत सारे दूर है तो दोस्त, और सच मतलब ऐसे। तो अगर हम मैं बोलती हूँ कि मुझको ऐसे मैंगोज पसंद हैं, मुझको ये मैंगो खाना है, ये मैंगो मेरे पापा लाए हैं, वो मैंगोज फ्रिज में पड़े हैं, ठीक है। तो हमने ये वो ऐसे, जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये वो ऐसे, तो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव करते हैं, ठीक है। तो ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब हम नाउन के बारे में जब कोई सवाल करते हैं, तो जैसे कि ये मेरा नाउन मैंगोस है, अगर मैं इसके बारे में कोई सवाल करूंगी तो मैं बोलूंगी हु ब्रॉट दिस मैंगोज, या हु एट माई मैंगो, मेरा आम किसने खाया। What is the name of this mango? इस मैंगो का नाम क्या है। Whose mango is this? ये मैंगो किसका है। Which mango should I eat? कौन सा आम खाऊं। How did you buy it? या how are they very sweet? ठीक है, या हाउ टू मेक अ मैंगो शेक। तो इस नाउन से जो इस नाउन के बारे में मैं जो भी सवाल कर रही हूँ, उसको इस्तेमाल करने के लिए जो वर्ड मैंने यूज किए वो इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेट को मतलब होता है सवाल जवाब करना, है ना। तो आप अगर मेरे को अपने नाउन से रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब करना है तो मैं जिन शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हूँ वो होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसलिए मैंगो तो सिर्फ एग्जाम्पल है, मैंगो की जगह मानविक हो सकता है, तो मैं मानविक के लिए बोल सकती हूँ कि व्हाट इज ही डूइंग, हु इज ही। आपका जो भी नाउन है उसके हिसाब से प्रोनाउन को हम बदल देंगे। तो अगर आपके नाउन से रिलेटेड सवाल पूछना है, कोई भी अगर हमें सवाल करना है, तो हम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जब हमें नाउन को बांटना होता है। मान लो मेरे पास बहुत सारे मैंगोज हैं, अब मैं बोलूंगी कि ईच ऑफ यू कैन टेक अ मैंगो, मतलब आप में से हर कोई, हर एक मैंगो ले सकता है। मैं बोलूंगी अगर 2 बच्चे मेरे सामने हैं, मानविक और अर्णव है, तो मैं बोलूंगी ईदर ऑफ यू कैन टेक माई मैंगो, कि तुम में से कोई एक मैंगो ले सकता है।
या मैं बोलूंगी नीदर ऑफ यू विल टेक मैंगो, कि तुम में से कोई भी मैंगो नहीं ले सकता। तो मैं यहाँ पे बांटने की बात कर रही हूँ, मैं आम को या अपने नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रही हूँ, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये होते हैं ईच, ईदर, नीदर। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा, इसमें सेल्फ लगाते हैं, अपने आप लगाते हैं। दैट मानविक विल डू हिज होमवर्क हिमसेल्फ, वो अपने आप काम कर लेगा। शी विल लर्न द चैप्टर हरसेल्फ। कैंडी will eat the food itself. They will sleep by themselves. ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ लगाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, जिसके आगे सेल्फ लगाते हैं, अपने आप। रिफ्लेक्सिव मतलब आप उसी के बारे में अपने आप बात कर रहे हैं कि वो अपने आप काम कर लेगी, वो अपने आप काम कर लेगा। जहाँ पे हम सेल्फ लगाते हैं उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनडेफिनेट होता है, मुझे नहीं पता इनडेफिनेट अभी आपके स्कूल में हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुआ है तो बता देती हूँ। इनडेफिनेट मतलब जिसमें हमें नंबर नहीं पता कि मेरे पास कितने मैंगोज हैं। मान लो मैं मैंगोज की बात कर रही हूँ, पर डेफिनेट नंबर नहीं पता, तो मैं कैसे बोलूंगी? एनीबडी एट माई मैंगो, किसी ने मेरा आम खा लिया, पर किसने खाया मुझको नहीं पता। सम मैंगोज आर स्वीट, कुछ आम मीठे हैं, पर कितने आम हैं मीठे ये नहीं पता चला। ऑल मैंगोज आर स्वीट, सारे ही आम मीठे हैं, पर गिनती तो फिर भी पता नहीं चली कि वो 10 हैं कि 20 हैं कि 50 हैं। ईच मैंगो इज स्वीट, हर एक आम मीठा है, लेकिन फिर भी हमें गिनती नहीं पता चली। एवरी फ्रूट इज स्वीट, हर कोई फ्रूट स्वीट होता है, गिनती नहीं पता चल रही है ना। गिव दिस फ्रूट बास्केट टू एवरीबडी, तो फ्रूट बास्केट सबको दे दो, पर कितने लोगों को देने और कितनी बास्केट नहीं पता चल रहा। तो इसका मतलब ये होता है, या हम बोलते हैं, मान लो मेरे पास बहुत सारे आम पड़े हैं और मेरी बेटी आके कहती है प्रणावी गुड्डा कि मम्मा मुझे गिव मी वन, मुझे कोई एक आम दे दो, पर कौन सा एक आम देना है ये नहीं पता चल रहा, कि 20 में से एक देना है, 50 में से एक देना है, कोई भी एक देने की बात कर रहे हैं। तो इन सेंटेंस में जब हमें ये नहीं पता होता, गिनती नहीं पता होती मेरे नाउन की कि आखिर नाउन है कितने, ये नहीं समझ में आ पा रहा, तो हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं इनडेफिनेट। ठीक है, तो अभी जो आपके स्कूल में हुए होंगे वो हुए होंगे पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, इनडेफिनेट। दोबारा बता देती हूँ, इसको आगे हिंदी में लिख देती हूँ कि आपको ये याद रहे, इसको आपको नोटबुक में करना होगा। पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो संज्ञा की जगह लगते हैं। कहाँ लगते हैं? ओके, संज्ञा इसमें लिखा नहीं आ रहा है, चलो संज्ञा लिख देते हैं। संज्ञा की जगह आते हैं, साफ साफ। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं जहां में हमें भैया पता चलता है कि हम किस संख्या की बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड, मेरा माउस ही नहीं चल रहा। ओके, जहां पे हम बोल रहे हैं किस संख्या की बात कर रहे हैं। तो इस संख्या की बात कर रहे हैं, उस संख्या की बात कर रहे हैं, उन संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो ये सब जो शब्द हुए वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए। ठीक है, ओके। इंटेरोगेटिव मतलब संख्या के बारे में जब भी हम कोई सवाल कर रहे हैं, संख्या के बारे संख्या के बारे में कोई सवाल, संख्या से रिलेटेड हम कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, तो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, ओके। आज कुछ तो है, मेरा माउस पे नहीं चल पा रहा है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव जब संख्या को बांटना होता है, तो हम कैसे बांटेंगे? या तो सब में बांटेंगे, या किसी एक में बांटेंगे, या किसी में भी नहीं बांटेंगे, है ना। तो जब संख्या को बांटना होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव जहां पे सेल्फ लग गया कि संख्या अपने आप करेगी जो भी करेगी।
आप देख पा रहे हैं शायद, मेरा माउस ही नहीं चल रहा है। संज्ञा अपने आप, कुछ अपने आप ही लिखती हूँ, जो अपने आप की बात कर रहे हैं कि कैंडी अपने आप खाना खा लेगी, प्रणावी अपने आप काम कर लेगी, मैं बना लूंगा, खाना खा लूंगा। तो जहाँ पे अपने आप की बात हो रही है, सेल्फ, तो जहाँ पे सेल्फ आता है वो रिफ्लेक्सिव होता है। मुझे नहीं पता ये भी आपके स्कूल में हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है एनीबडी, सम, ऑल, ईच, एवरी, नन और एवरीबडी। संख्या बहुत है पर कितनी है नंबर नहीं पता। संख्या कितनी है ये साफ नहीं है, ये साफ नहीं बोले, साफ साफ हमें नहीं पता है कि हमारी संख्या आखिर में कितनी ज्यादा है। 1 है, 2 है, 50 है, ये नहीं समझ में आ रहा। कुछ है, काफी है, थोड़ी है, ठीक है। इनफ भी हो सकता है, इसमें मैं लिख लेती हूँ, इनफ हो सकता है, काफी है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगी, अब आपको इसके बाद पिक्चर भेजती हूँ इन सब के एग्जाम्पल्स की कि कौन से प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, तो आप वो वैसे भी याद कर सकते हैं। तो प्रोनाउन की काइंड्स को समझने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो टेबल भेजूंगी उसको आप याद करोगे वो भी है, लेकिन आप एक बार समझ जाते हो तो आपको ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। और फिर मैं इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज भेजती हूँ, आप उस एक्सरसाइज को करेंगे, आप उस होमवर्क को करके मुझको भेजेंगे, जिससे कि ये क्लास एटलीस्ट हम यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। बिकॉज अब इंटरनेट का प्रॉब्लम मुझे नहीं पता कब तक होने वाला है, तो वाई शुड वी वेस्ट दिस क्लास, ठीक है। ऑल राइट, बाय बाय एवरीबॉडी।